गौरव जी एंडिंग कमेंट्स जी बोलिए। देखिए, जैसे झाड़ू का तिनका तिनका टूटा है, वैसे ही दिल्ली के जनता के सपनों को तोड़ा किसने है? भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल ने। और अभी कह रहे थे चार्जशीट नहीं फाइल हुई, तो जो रिमांड ऑर्डर है अरविंद केजरीवाल का, अगर उसका अध्ययन कर लिया होता तो एक चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट और फाइल हुई। 16 लोग हैं जिनके खिलाफ ये फाइल हुई है अभी तक, तो तथ्य गलत दे रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो फिर से कहा राहुल जी ने, उसका उत्तर दे दूं। देखिए, लोकतंत्र में वैक्यूम में लोकतंत्र नहीं चलता है। अगर विपक्ष भ्रष्टाचारी है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष को मजबूत करें, लेकिन ये मैं आपको जरूर गारंटी दे सकता हूं कि अगर विपक्ष होने लायक भी नहीं है तो एक ऑल्टरनेट राहुल जी जरूर आएगा, और एक ऐसा विपक्ष आएगा जो ईमानदार होगा और ईमानदारी से अपना काम करेगा। जो सत्तारूढ़ होता है वो विपक्ष बन जाता है, जो विपक्ष होता है वो सत्तारूढ़ बन जाता है। यही लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन अगर विपक्ष अपनी जो उसकी रोल है उसको भी ना निभा सके तो ऐसे विपक्ष को जनता ही उखाड़ के फेंक देती है, और यही आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है। और अंत करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है मनीष सिसोदिया के केस में, मैं केवल ये बता दूं, उसमें स्पष्ट लिखा है पैरा नंबर 24, जिसमें कहा है शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाना ही अरविंद केजरीवाल की सरकार का मकसद था, और 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया इन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए और उनसे किकबैक लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है, इसलिए मुझ पे ना यकीन कर। सर्वोच्च न्यायालय जो कह रहा है, उच्च न्यायालय जो कह रहा है उस पे तो यकीन कर। देखिए, तीन बातें हैं। मुझे लगता है कि जब वो मनीष जी का जजमेंट पढ़ रहे तो पैरा 17 पढ़ लेते, जिसमें 100 करोड़ की ट्रेल की बात कही गई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मैटर ऑफ डिबेट है, आपके पास ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं है, इसीलिए ये आरोप साबित नहीं होता। एक बात। दूसरी बात, मैं आपके जरिए देश से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर चाहे उसमें आप भी शामिल हो, कि चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो व्यापारी हो, अगर उसको सच बोलने से डर लगने लगे एजेंसी, अच्छा ये बताइए कि सर अभी एंडिंग कमेंट से गौरव जी, आप ईमानदार थे क्या? इसी आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा या नहीं लड़ा कि हमारे अपने लोग सच मुखरता से बोल पाए? आज वो सच आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो अब आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बात, अपनी आजादी की लड़ाई, अपने संविधान के लिए जो अधिकार आपको दिया गया उस अधिकार बचाने की लड़ाई। दूसरी बात जो अभी दीपक जी कह रहे थे, दीपक जी एक बात बताइए, पार्टी में आना जाना लगा रहता है, मैं सहमत हूं, लेकिन पहले ईडी जिसके घर जाए और उसके अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना। या पहले ईडी किसी कंपनी पर रेड करे और अगले दिन वो चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे दे, ऐसा देश में तो कभी नहीं हुआ। उदाहरण दीजिए। तो अगर ईडी के रेड के बाद अगर चंदा दे रहा है तो क्या ये वो है कि नहीं है? मनी लॉन्ड्रिंग तो वहां एस्टेब्लिश हो रहा है। एक दिन सनसनीखेज खुलासे हुए कि फार्मा कंपनी 745 करोड़ रुपए, 745 करोड़ रुपए डोनेशन दिया, चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, और सारे उसके दवाई के सैंपल फेल हो गए। तो देश के लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं ये दवाई कंपनी के साथ। आपकी भी आवाज जा रही, जनता को निर्णय लेने। अच्छा एंडिंग कमेंट से संजीव जी, नाम बताइए जिसके घर पे ईडी गई। गौरव भाटिया जी नाम पूछ रहे हैं, 10 सेकंड आप संजीव झा जी, आपने बोला एक दिन पहले ईडी गई, अगले दिन आ गई, चारों को ले, दीपक जी को भी, राहुल जी को। एक नाम दे दीजिए, बोलिए एंडिंग कमेंट से बताइए। एक नाम आपको उदाहरण देता हूं, दीजिए। हाँ, सुदीप्तो रॉय बंगाल के मंत्री थे। जनवरी में रेड हुआ और मार्च में ज्वाइन कर लिए। भाई उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए थे, 3 समन ईडी की गई, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद आपको मैं ऐसे 25 नाम गिना दूंगा जो आप भी जानते हैं। इनकी ग्रहण करिए। ओके संजीव जी, ओके गौरव जी, राहुल जी एंडिंग कमेंट्स, राहुल जी ओके संजीव जी। अरे वो गौरव जी, एक दिन का मतलब 24 घंटे नहीं, वो कह रहे हैं भैया आज हुआ तो 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन में उधर आ गए, वो ये कह रहे हैं। राहुल देव जी, हाँ वो एक दिन आपने बाय हार्ड आपने एक दिन 24 घंटे पकड़ लिए। क्यों बोला था अभी?
अरे उनके नेता जेल में है यार, बिल्कुल आनंद फानंद में पूरी पार्टी है गौरव भाई। एक दिन तो एक दिन वो बिल्कुल अभी आप समझिए, आम आदमी पार्टी बिल्कुल इधर उधर तेतर बितर हो रखी है। अरे इस वक्त इन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अच्छा प्लीज, ओके राहुल देव जी, राहुल अरे भैया, अरे राहुल देव बताओ ना कि अगर संजीव दादा प्लीज, राहुल देव राज्य में ज्वाइन कर लिया, राहुल देव ये शताब्दी का गौरव ये फर्क है ठीक क्या? कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो विपक्ष को मजबूत करे, और इस समय विपक्ष की जो हालत दिख रही है उसके लिए वो पूरी तरह से खुद ही जिम्मेदार है। इसलिए किसी और को उसका दोष नहीं दिया जा सकता, और उसकी हालत इस समय बहुत पतली दिख रही है, बहुत बिखराव की स्थिति दिख रही है। लेकिन एक इतनी शक्तिशाली सरकार और इतनी शक्तिशाली पार्टी के नाते अगर सरकार, ये पार्टी और ये सरकार और नरेंद्र मोदी जी अपने को विपक्ष से और अब तक की हो रही भारतीय राजनीति से बेहतर दिखाना चाहते हैं, स्वच्छतर श्रेष्ठतर दिखाना चाहते हैं नैतिक रूप से, तो फिर उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। आप राजनीति में वही सब कुछ करेंगे जो पहले होता आया है, और फिर कहेंगे कि हम नैतिक श्रेष्ठता भी है हमारे ऊपर है, तो ये नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि ये बात मैं उत्तर देना सरकार और विपक्ष के थोड़े आगे की बात है। हमारी भारतीय राजनीति आज जिस जगह खड़ी है और उसके सामने जिस तरह की बहुत गंभीर गहरी दूरगामी चुनौतियां हैं, उनको देखते हुए संकट के और खतरे के बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर चर्चा करने का अभी समय हमारे पास नहीं है। मैं केवल अभी इतना ही कहूं। ओके, दीपक चौरसिया, दीपक दादा एंडिंग कमेंट्स, क्विक कमेंट प्लीज। गौरव जी आ रहा हूं लास्ट वर्ड के लिए। हाँ क्विक कमेंट। और मैं तो संजीव झा को ये कहूंगा कि संजीव झा, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को संघर्ष करते हुए देखा है, रामलीला मैदान से जंतर मंतर से लेकर दिल्ली की सड़कों पर। मैं तो उनमें एक ऐसा व्यक्ति देखता था जो आगे चल के भारत का प्रधानमंत्री बने, और उनमें एक काबिलियत थी। पर क्या वो भटक गए, क्या उनका टर्न गड़बड़ा गया? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि कोर्ट का फैसला आना बाकी है। मेरी तो शुभकामनाएं अरविंद केजरीवाल जी के लिए कि वो इस केस में, जैसे हर संघर्ष के बाद वो निखर कर निकलते हैं, इससे भी निकले, मेरी इसके लिए भी शुभकामनाएं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आरोप लगे हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आपको इन आरोपों का सामना करना पड़ेगा, आरोपों का सामना करना पड़ेगा, बेदाग निकल कर आना पड़ेगा। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स गौरव भाटिया एंड देन आई एम एंडिंग। लास्ट 10 सेकंड्स गौरव भाटिया, यू वांटेड टू मेक अ कमेंट। जी गौरव दादा। देखिए, बहुत सहज सम्मान राहुल जी की बात का उत्तर दे दूं। राहुल जी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है अपने विचार व्यक्त करे, आरोप लगाए। दो संस्था ऐसी हैं जो फैसला करती हैं किसके आरोपों में दम है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। पहला, जनता। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है 10 साल, ये आप भी मानेंगे। और दूसरा, न्यायालय जी, न्यायालय तय करता है कि कौन दोषी है कौन नहीं जी। मैंने तभी बार बार न्यायालय के जो आदेश है उसका यहाँ पे हवाला दिया, और ये स्पष्ट है नरेंद्र मोदी जी कट्टर ईमानदार हैं और ये सारे भ्रष्टाचारी है, उन पे कार्रवाई हो रही है। न्यायालय को अपना काम करने दीजिए और जनता की आवाज प्रतिबिंबित हो जाएगी जब चुनाव के परिणाम आएंगे। राहुल दादा मुस्कुरा रहे हैं। संजीव झा जी, दीपक दादा, कल 2 बजे ईडी की रिमांड खत्म हो रही है। देखते हैं कौन कब कैसे कहां बाहर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।